नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में बात होगी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान की। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को एकजुट करना ही आरएसएस का सबसे बड़ा मिशन है। लेकिन उनके इस बयान से पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, आग बबूला हो गया है। आज इसी पर एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में। संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक वाक्य में आरएसएस का मकसद समझाया तो विपक्ष बेचैन हो गया। ये धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई काम पूछिए कि आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी उन्होंने क्या किया, तो केवल जुमले के अलावा और कुछ नहीं किया। इन लोगों का काम यही है, तोड़ना, लोगों के साथ में बरगलाना, सनातन धर्म है उसके बारे में भी गलत शब्द प्रचार करना। लेकिन सवाल एक बयान का नहीं है। कुंभ में हिंदू आस्था का महासैलाब उमड़ा तो लालू यादव ने कुंभ को फालतू बता दिया। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लोक आस्था का हमारे संस्कृति और संस्कार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजद का हमेशा मानसिकता रहा है। इससे लोग तुष्टीकरण के लिए अपने संस्कार को भी छोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव तो कुंभ के आयोजन में अकबर का कनेक्शन ले आए। तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए, उससे द्रोह कर रहे हैं। भाजपा का विरोध करते करते सनातन धर्म का विरोध करने लगे हैं। ये सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व है और पहली बार ऐसी सरकारें हैं, उनका वो कहते हैं कि हमारा सरोकार सनातन से है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंटने से बंटाधार, एकता जीत का आधार। और अब वक्त है प्रतिदिन विश्लेषण का। एक है तो सेफ है वाली गारंटी समझाने वाला विश्लेषण। पहला तथ्य, भारत इकलौता देश जहां अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार बढ़ी है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, इस्लाम के सभी 72 फिरके भारत में सुरक्षित, दुनिया के किसी देश में 72 फिरके नहीं हैं। तीसरा तथ्य, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, चुनाव आयुक्त, हर बड़े पद पर मुस्लिमों को मौका मिला है। यह भारत के सेकुलर होने का एक बड़ा कारण है। आइए चौथा बड़ा तथ्य देख लेते हैं। भारत में मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड, कई इस्लामिक देशों में यह सुविधा है ही नहीं। आजाद भारत में यह चलती आ रही है। अब पांचवा तथ्य, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस का दावा है कि 110 देशों की लिस्ट में अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेस्ट है। यानी 110 देशों की लिस्ट के अंदर भारत मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर देश है, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर देश है। लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है, क्या एक है तो सेफ है पर विपक्ष फर्जी नैरेटिव बनाने में जुटा है और इसी का उसे नुकसान हो रहा है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं राजद के। तौसीफ खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सुनील यादव, यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तुष्टीकरण करना चाहते हैं अखिलेश यादव, महाकुंभ में भी अकबर ढूंढ लाए हैं। और लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू की चीज है कुंभ। एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ अखिलेश। देखिए अमीश, और जवाब देंगे सुनील यादव। देखिए अमीश जी, जी चलिए, अच्छा है कि चौथा कोई यादव नहीं है आपके पैनलिस्ट में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो बात अमीश भाई माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है, वो कोई आरोप नहीं लगाया,
वो उत्तर प्रदेश सरकार के हित में और दिल्ली की सरकार को एक सुझाव दिया है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है जो भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, वहां जगह की कमी आ रही, भगदड़ मची। सरकार ने कुछ आंकड़े छिपाए, कुछ बताए, कुछ नहीं बताए। लेकिन जो अकबर का किला है, जहां देश की सेना का कैंप है और वहीं से मां सरस्वती जी निकलती हैं, अगर वो किला भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को दे देगी तो और सहूलियत होगी। तो इसमें सवाल अकबर का कहां से आ गया, सवाल हिंदू मुसलमान का कहां से आ गया कुंभ में? सवाल तो कुंभ में अव्यवस्था का है, सवाल तो कुंभ में भगदड़ का है, वो कुंभ में हो या दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हो। आप याद करिए, ये भी कहा गया था कि प्रयागराज में जहां कुंभ हो रहा है वो तो वक्फ की जमीन है, ये भी कहा गया था। एक तरफ लालू यादव जी कह रहे हैं कि ये फालतू है कुंभ। क्या आपको लगता है कुंभ फालतू है? मतलब 50 करोड़ श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में क्या? जवाब दीजिए इस बात का, फिर मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, एक तो ये बात स्वीकार कर लीजिए आप भी कि ये कुंभ सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और कुंभ इसलिए नहीं हो रहा कि बीजेपी है, कुंभ इसलिए नहीं हो रहा कि बीजेपी है। कुंभ लगातार होता आया है, कुंभ आगे भी होता रहेगा। यह हमारी आस्था का सवाल है, आस्था का प्रतीक है, जहां तक सनातन का है। नहीं, मैं तो आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आचार्य जी जुड़े हैं, कुंभ की परिभाषा बता रहे हो, सनातन की परिभाषा बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कुंभ फालतू है। अरे हमारी सुन लीजिए, ये आपके अलायंस पार्टनर ने बोला, लालू यादव ने बोला। फिर मैं अकबर बीरबल की बात बाद में लेके आता हूं। कुंभ, बड़ा कुंभ, अब सुन लीजिए, दरअसल यही तो दिक्कत है। दरअसल आप असली सनातनी नहीं हैं। असली सनातनी होते तो सुनते। आप भाजपा जैसे सनातनी हैं, तो भाजपा जैसे सनातनी मत बनिए। सुनील भाई, आप असली सनातनी बनिए। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हो और मैं भाजपा जैसा सनातनी हूं। अरे भाई, मैं सनातनी अरे हूं, तो मुझे ना पिछले 2.5 मिनट से आप बोलने नहीं दे रहे हो ना आरएसएस से। आप तो केवल बुला लेते हो। आप, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या कुंभ फालतू है? लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? आप सहमत हैं? आपको लगता है गलत बोला तो निंदा करिए लालू यादव की। आप यहां पर माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप लगातार, मैं आपसे, लालू यादव कह रहे हैं कुंभ फालतू है। अच्छा, निंदा कर लेने दीजिए। हम निंदा करते हैं योगी आदित्यनाथ की, मोदी जी की, कि कुंभ में जो लोग मरे हैं उनके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जो घायल हैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं बताई जा रही है। दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में तो लोग मर गए तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो गए दिल्ली वालों के हिसाब से। अब जो दिल्ली में मर गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं कि नहीं जिम्मेदार है? आपके हिसाब से बताइए। और मैं एक अनुरोध के साथ कह रहा हूं, लेकिन कुंभ फालतू है, मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है। और मैं इस देश की जनता से आज पूछता हूं कि इस देश का महापर्व फालतू है। इंडिया गठबंधन के एक बड़े घटक दल को यह लगता है और सारी सेकुलर पार्टियां इस पर चुप है। गौरव भाटिया, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कुंभ फालतू है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं माफी के साथ ही शब्द बोल रहा हूं, ये एक बहुत बड़े नेता के शब्द है, लालू प्रसाद यादव जी के शब्द हैं, ये उनका सम्मान है, लेकिन शब्दों की बात आप देखिए, कुंभ फालतू है। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो हर वो नेता फालतू है, हर वो नेता फालतू है अगर कोई कुंभ को, महाकुंभ को, हिंदुओं की आस्था को फालतू बताता है। और कोई लार लपेट नहीं, मैं कोई शब्द बदलूंगा नहीं, किसी को हक नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। लेकिन है क्या, जैसे जैसे बढ़ता है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ जाती है सूजन। जो असंभव था उसको संभव कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने। 53 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सबसे भव्य आयोजन है ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। यही देखा नहीं जा रहा विपक्ष से। और आप विरोधाभास देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, क्योंकि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसका असर क्या हुआ?
हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, टूटी साइकिल का क्या हाल था। 10 बाइपोल हुए अमित जी, 10 में 8 भाजपा जीती और 2 केवल 2 टूटी साइकिल जीती। और मिल्कीपुर में जनता ने सबक सिखाया। ये कहते थे इनके सांसद वहां के राजा और नरेश, आपके लिए भी प्रश्न है। लेकिन अयोध्या की जनता ने बता दिया वहां के राजा केवल भगवान राम है। जी आरएसएस तो एक विचारधारा के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी भी तो हिंदुओं को वोट बैंक की समझती है। तो बाकी विपक्षियों को लगता है कि अल्पसंख्यक उनका वोट बैंक है, आप हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानते हैं। ये एक है तो सेफ है, तो विपक्ष इसीलिए उसी के साथ जोड़ता है। जब आप 80% की बात करते हैं, आप भी तो हिंदुओं को अपना वोट बैंक मान के चलते हैं। हाँ, पहली बात एक बात बता दें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें क्या मुसलमान नहीं आते हैं? और जब कहते हैं एक है तो सेफ है। अच्छा, दिल्ली का चुनाव हुआ अभी पीछे, मैं सवाल पूछता हूं। आपने बोला इसमें मुसलमान नहीं आते, बिल्कुल वाजिब बात है, आपका सवाल बिल्कुल, आपका पॉइंट यही है। मैं सवाल पूछता हूं, दिल्ली में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दी थी विधानसभा के अंदर? महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को बीजेपी ने अपने कोटे की टिकट दी थी? बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी ने अपने कोटे की कितनी टिकट दी थी? बताइए, तीनों जगह नेम इट। मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल बताइए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जज जो बनते हैं उसमें प्रक्रिया में सरकार का हिस्सा होता है। क्या मुसलमान जज नहीं बने सुप्रीम कोर्ट के? क्या गवर्नर नहीं है? क्या सांसद नहीं राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी से बने हैं? क्या इससे पहले केंद्र में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज हुसैन जी नहीं रहे? आज एक मैं बड़ी बात करता हूं। नहीं तो आप तो वही कांग्रेस वाली बात कर रहे हैं कि गौरव भाटिया, आप तो ऐसे नहीं थे, सवालों का जवाब देते हैं। आप तो हमने देसी घी खाया था, हमारी सुन लो। मुख्तार अब्बास नकवी कब मंत्री थे? वो हटे हुए उन्हें कितना टाइम हो गया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैंने तो मंत्री का सवाल ही नहीं पूछा। मैं कहा दिल्ली में कितने मुसलमानों को टिकट, मुस्लिम भाइयों को टिकट, बहनों को टिकट दिल्ली के अंदर आपने महाराष्ट्र में कितनों को दिया, आपने हरियाणा में कितनों को दिया? मैं अपनी बात पूरी करूं उसके बाद अब आप टोकिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा आपको। आपने 2.5-3 मिनट बोला, उसके बाद मैं बोला। अब मत टोकिएगा। नहीं, ये सवाल आपने पूछा, मुझे हक है मैं उत्तर दूं। आप आंकड़े सुनिएगा और गलत हो तो टोक दीजिएगा। सबसे पहले मोहम्मद आरिफ खान जी अभी गवर्नर है कि नहीं है? तो पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कलाई सूंघ लो, घी खाते थे। अरे नहीं भैया, हर जगह घी की खुशबू है। गोबर की अगर बदबू आती है तो विपक्ष से। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कोई भी योजना हो, आप जानते मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 14% के आसपास। लेकिन उनका बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जनता दल यूनाइटेड कह रही है लालू यादव का बयान निंदनीय है। महाकुंभ के बारे में, आज तक के प्रतीक के बारे में यह बयान नहीं देना चाहिए था। मैं सीधा रुख करता हूं मृत्युंजय तिवारी का। मृत्युंजय तिवारी, ये बहुत बड़ी खबर है। बयान पर बीजेपी तो भड़की हुई है, जेडीयू भी भड़क गई है, आरजेडी तुष्टिकरण कर रही है, एक समुदाय को खुश करने की बात कर रही है। फालतू है कुंभ। मृत्युंजय तिवारी, ये किसी और धर्म, ये किसी और धार्मिक उत्सव के लिए कह सकती है आपकी पार्टी? फालतू है कुंभ। मृत्युंजय तिवारी, आंसर इट। अमित जी, जेडीयू बीजेपी क्या भड़केगी? लोगों की जाने जा रही हैं। सर वो विषय अलग है, उसके ऊपर विस्तार से हमने चर्चा करी है। फालतू है कुंभ, मैं शब्द बोल रहा हूं आपको, उस पर बताइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा फालतू है व्यवस्था कुंभ का। इसके पहले भी महाकुंभ होते थे कि नहीं? आप जाकर के कुंभ में डुबकी लगाए कि नहीं? ये नहीं कहा। आप गए? मैंने बिल्कुल कुंभ में स्नान किए? आप लगाए तो हवाई जहाज से गए होंगे। आप देखिए जाकर, जो कि लोग जा रहे हैं ट्रेन से, बसों में, क्या हालत है। तो व्यवस्था पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने बोला कि फालतू है कुंभ की व्यवस्था, ये तो नहीं बोला। मैं बयान दोबारा सुना देता हूं व्यूअर्स आपके लिए, और मृत्युंजय तिवारी आपके लिए। हो सकता है आपने नहीं सुना हो सकता है कई बार। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए जरा। लालू जी का बयान प्ले करिए दोबारा, पीसीआर पूरा सुनाइए। पूरा सुनाइए। फालतू है कुंभ। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? ये है कुंभ का कोई मतलब है? अरे फालतू है कुंभ वुंभ, ये बोला गया। व्यवस्था की क्या बात है? कह रहे हैं भाई, व्यवस्था की क्या बात? क्या कह रहे हैं? लोगों की जाने की प्रतिक्रिया किस पर था? इसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जानें चली गई। उसमें ज्यादातर लोग बिहारी हैं।
तो आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो गरीब रथ चलवाते थे, रेल यात्रियों की सुविधा देखते थे, गरीबों की, आम जनों की। अभी 6 महीने पर वंदे भारत का हरी झंडी दिखाएंगे और गरीब को ओके, जब मोहन भागवत बोलते हैं कि हिंदू संघ पूरे हिंदू समाज को का संगठन करना चाहता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों हो जाती है? गौरव भाटिया, पूरा विपक्ष इस पर टूट पड़ा है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर हिंदू समाज को एकजुट करने की बात हो रही है। अरे हिंदू समाज न ही हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, किसी के नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया बात कह लो, इनको गौरव भाटिया लीजिए। देखिए, सबने बिल्कुल स्पष्टता से सुना, लालू प्रसाद यादव ने कहा कुंभ फालतू है। क्या लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की हिम्मत हो सकती है? बीच में ना बोले प्लीज। अभी जी ये गलत बात है, शांत कराइए, गुस्से में है मेरे भाई, बीच में नहीं, नहीं शांत। अभी जी आप जब शांत कराइए तो मेरे पास आइए, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, कोई बीच में बोलता रहे प्लीज। तो देखिए, क्या लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में हिम्मत है? वो कह दे हज फालतू है, वो कह दे इफ्तार फालतू है, वो कह दे नमाज पढ़ना फालतू है? नहीं कह पाएंगे। यही हिंदुओं का अपमान होता है। और आप ये देखिए, ये क्या है, एक तस्वीर है, तेजस्वी यादव जालीदार टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप ये बताइए, अपने आप को हिंदू बताएंगे? ये नमाज पढ़ते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए करते हैं और हिंदुओं की भावनाएं आहत करते हैं। अब सुनिए, समाजवादी पार्टी ने कहा वोट जिहाद कर डालो, मरिया आलम खान आपको याद होगा, वोट जिहाद करें तो ये ठीक है। अगर हम कह दें कि हिंदू एक हो जाओ तो ये कहते हैं ये खतरनाक है, लोकतंत्र खतरे में। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जब हिंदू की यात्रा जा रही थी पत्थरबाजी पे क्या कहा, मुस्लिम इलाके से यात्रा क्यों जाती है? मतलब ये देश को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम इलाकों में भी। ये इनकी घृणित सोच है। और हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो चाहता है लोग सब एक साथ रहें, हम भाई की तरह रहें, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, और ये हमें कभी भी कबूल नहीं। सुनील यादव, मोहन भागवत का बयान में कोट कर रहा हूं, संघ पूरे हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज ही है। देखिए अमीश भाई, जो संगठन काम कर रहे हैं अपने अपने जाति धर्मों के लिए, वो काम कर सकते हैं। आप जोड़िए, आप समूचे हिंदू को जोड़िए, लेकिन जब आपकी विचारधारा वाली सरकार होती है तो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देगी, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देगी, पिछड़े दलितों को अछूत मानेगी, तो इसका मतलब आप पिछड़े और दलितों को हिंदू नहीं मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की परिभाषा क्या है हिंदू की? हम भी, कुछ लोगों को हम भी हिंदू नहीं मानते। मान लीजिए जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर गए, उन चोरों को हिंदू नहीं मानते। भगवान राम के नाम पर जो जमीन घोटाला कर गए, उन घोटालेबाज को हम हिंदू नहीं मानते। गंगा मैया की सफाई के नाम पर जो अरबों रुपए खा गए, उनको हम हिंदू नहीं मानते। बाकी हिंदुओं को हम भी चाहते हैं कि हिंदू जुड़े रहें, मुसलमान चाहते हैं मुसलमान जुड़े रहें, पूरा देश चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़े रहें। तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। जी उत्तर दे दो जरा। दूसरी स्वामी दीपांकर भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। जी मैं बिल्कुल बीजेपी से पूछ लूंगा, लेकिन स्वामी दीपांकर, संघ प्रमुख जब कहते हैं कि संघ पूरे हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है और भारत का एक स्वभाव है, अक्सर ये भी कहता है ये भारत इसीलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदू हैं, नहीं तो ये मुल्क भी सेकुलर नहीं होता। ऐसे बयान बार बार आते हैं, क्या आप इस राय से सहमत हैं? और फालतू है कुंभ बयान जो है वो व्यवस्थाओं पे था, आप समझे नहीं शायद। मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं माननीय संघ प्रमुख जी ने जो कहा है, मैं उसका निसंदेह बिना शब्द कहे मैं उसको भाव से भी हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं। जो उन्होंने कहा है पिछले 850 दिनों से 6 स्टेट में और 85 लाख लोगों को मैं खुद एकीकरण का संकल्प दिला चुका हूं, तो उनके इस तरह के शब्द जो समाज को संगठित करें, जो समाज को जोड़ें, जो समाज को एक रखें, निसंदेह शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसको गलत कहेगा।
तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत रामबाण और एक समाज को जोड़ने वाला, एकीकरण करने वाला एक बड़ा शब्द उन्होंने कहा है, जिसको समूचे सनातनी हिंदू समाज को हाथों हाथ लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब समाज में परिवर्तन आ भी रहा है। मैंने देखा कुंभ में किस तरह से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैंने देखा कुंभ में कि कोई एकमात्र जाति विशेष नहीं, हर जाति हर वर्ग से व्यक्ति महामंडलेश्वर बन रहे हैं, जब मोहन महंत भागवत बन रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं, जब मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का एक स्वभाव है नहीं, सुनिए आप पूरी बात को। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, तो फिर सीधा तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना। मैं आपसे वही कह रहा हूं अमीश भाई कि भारत के अंदर अगर आप एक और एक को दो कर दें तो वो गणित हो जाता है, एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दे तो वो राजनीति हो जाती है, और एक को जोड़ दे तो 11 का संगठन बन जाता है। एक है तो सेफ है को जब आप विचार बनाते हैं तो राष्ट्रनीति बन जाता है। तो क्यों नहीं एक और एक को जोड़ा जाए, क्यों नहीं समाज को संगठित किया जाए। और मैं तो खुद 850 दिनों से सड़क पर हूं और प्रतिदिन देखता हूं समाज को संगठित होते। कल भी यह कार्यक्रम लोनी में हुआ, संत त्रिलोचन दास जी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और वहां पर हजारों लाखों हिंदू एक होने के संकल्प के साथ खड़ा था। तो मैं समझ रहा हूं कि समाज जिस तरीके से संगठित हो रहा है वो साधारण नहीं है। जी तौसीफ खान, अगर मोहन भागवत एकता का संदेश देते हैं तो इससे दिक्कत क्या है? वो गाली तो नहीं दे रहे किसी को, बुरा तो नहीं कह रहे किसी को। लालू यादव तो कह रहे हैं कि फालतू है कुंभ। नहीं अमीश जी, देखिए ये भारत के संविधान के खिलाफ जा कर के ऐसी बातें वो कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, और उसमें बात आती है भारतीय समाज की, हम भारतीयों को एक करें। और वो कह रहे हैं कि भारतीयों को वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, वो तो एक को दूसरे के खिलाफ पहचान करवा रहे हैं, वो पहचान करवा रहे हैं कि तुम कुछ और हो, वो कुछ और है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो ये जो है गैर संवैधानिक है और गैर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल आप जो है कहिए कि हमें भारतीयों को एकजुट होना चाहिए। क्या है? हमें जो आपस में जो आपत्ति क्या है? नहीं, मोहन भागवत जी तो बहुत बड़े प्रमुख हैं, वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, वो उनकी मर्जी, वो जो चाहे कहें। लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनकी बातें जो है कहीं पे समाज को बांटने का काम ना करें। उनकी बातें जो है संविधान के खिलाफ ना हो। संविधान कहता है कि फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, यानी कि भारतीय जो है एक समाज है, भारतीय जिसकी पहचान एक है। ओके गौरव भाटिया, स्वामी जी आऊंगा मैं आपके पास। गौरव भाटिया, देखिए जो संविधान की बात कर रहे हैं और आप जनता को बता सकते हैं कि जो तथ्य मैं रख रहा हूं वो सही है। मोहन भागवत जी को इस रैली के लिए आपको मालूम है पश्चिम बंगाल सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माध्यमिक की एग्जाम चल रही, माध्यमिक की परीक्षा चल रही है। बीच में ना बोले प्लीज। अमीश भाई, ऐसा देखिए, कोई भी ऐसा प्रवक्ता आए जो कि एक तीर से घायल हो जाया करे तो एम्बुलेंस बुलाया करिए उसको, उसके पार्टी कार्यालय। आप झूठी बातें ना बोलिए गौरव जी, वो माइक का परमिशन नहीं था, माइक लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि माध्यमिक का परीक्षा चल रहा है। तो आप झूठी बातें ना बोलिए। अब आप कंटिन्यू करिए। शांत कराइए, शांत हो जाइए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, रुमाल रख के। आप भी जितना झूठ बोल ना सकते हो उतना ही बोलिए, औकात से ज्यादा झूठ नहीं बोलिए। शांत कराइए अमीश भाई, एक तरीका ठीक नहीं है। ये केजी के बच्चे आके चिल्लाने लगेंगे तो पीएचडी के प्रोफेसर से तुलना नहीं होने लगेगी। चुप कराइए इन्हें। काहे का प्रोफेसर? आप तो झूठ के प्रोफेसर है। कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, परमिशन जो है लाउड स्पीकर की बात की थी, लाउड स्पीकर का मीटिंग का परमिशन नहीं है। तो आसिफ खान आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले। ओके गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड इज योर्स, देन तौसीफ खान यू विल कम इन। ओके गौरव भाटिया, मुझे 1-1.5 मिनट चाहिए होगा। मैं एक तथ्य पहले रख दूं। जी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जब लताड़ा और अनुमति दी उसके बाद अनुमति मिली है। तो पहली बात तो जो ममता बनर्जी सरकार का फैसला था वो खुद में गैर संवैधानिक था। दूसरी बात,
मिनी पाकिस्तान फिराद हकीम ने बताया। भारत के किसी स्थान को मिनी पाकिस्तान बता दें, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है। और वो फिराद हकीम, वो ममता बनर्जी जो संविधान की शपथ लेती हैं, उनको भारत की भूमि में मिनी पाकिस्तान दिखाई देता है। तीसरी बात, ममता बनर्जी का दोहरा रवैया देखिए। हिंदुओं को कहती है जय श्री राम कहोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, जय श्री राम कहोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मुसलमानों को कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। अब मैं केवल एक बात कहूंगा बीज भाई, देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। नहीं, पर मुझे एक सेकंड गौरव भाटिया, आपका 1.5 मिनट हो गया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। और ये बड़ा दिस इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। एक बताइए, भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमानों की बात थी ना। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू गौरव भाटिया। बिल्कुल नहीं, तो अलग देश किसने बनवाया? इतिहास गवाह है। अलग देश किसने बनाया था इस देश में? मैं अमीश भाई यही बोल रहा हूँ, अलग देश किसने बनाया गौरव भाटिया? देंगे तभी बताऊंगा। बोलिए। हाँ सुनिए, केजी के बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, वो भी ये बता देगा कि मुसलमानों ने कहा कि हमें एक अलग स्थान चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान का निर्माण करेंगे और धर्म के आधार पे करेंगे। और जो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक थे उनकी उदार दिली देखिए, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ मुसलमान भी हमारे साथ है तो भी हम पंथ निरपेक्ष बन के रहेंगे, चाहे हम 85%। ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। दीपांकर आपके बताऊंगा। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है भारत हिंदू मेजॉरिटी है इसीलिए भारत सेकुलर है और लोकतंत्र है यहाँ पर? देखिए अमित जी, आपका शो जो है इतना लोकप्रिय शो है और इसलिए जो है कोई भी गलत बातें नहीं जानी चाहिए। मैं पहले आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, जो गौरव भाटिया जी ने कहा, ममता बनर्जी सरकार ने परमिशन नहीं दिया, रैली होल्ड करने का परमिशन नहीं दिया या लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया। ये देखिए बात को घुमा रहे हैं। कैलकाटा हाईकोर्ट ने परमिशन दिया, किस बात का परमिशन दिया? लाउड स्पीकर को यूज करने का परमिशन दिया, क्योंकि क्लास 10 के कक्षा के छात्राओं का एग्जाम चल रहा है। आज वो एग्जाम दे रहे हैं, वो घर में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। जी देखिए, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया नहीं था। ये भी हार्ड फैक्ट है। लेकिन मैं फिर आता हूं, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, क्या डू यू थिंक नहीं क्योंकि मोहन भागवत की बात पर टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का बयान आया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा है नफरत फैलाना, ये केवल जुमले की बात करते हैं, ये सिर्फ गलत प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, सनातन धर्म है तभी भारत सेकुलर है? इंडिया इज हिंदू मेजॉरिटी, दैट्स व्हाई इट इज सेकुलर, और यहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जवाब दीजिए तौसीफ खान इस बात का, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। नहीं, भारत सेक्युलर है क्योंकि भारत के पास संविधान है। संविधान इंश्योर करता है कि भारत सेक्युलर है। आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं होता है। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान को वो जो है लागू करे, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो संविधान को स्वामी दीपांकर कोई जो रेडिकल लोग जो आगे कहे कि संविधान हटा दो। स्वामी दीपांकर अभी एक ही बारी बोले, एक सेकंड गौरव जी होल्ड करिए। स्वामी दीपांकर जी। हाँ ठीक है। मैं संविधान की चर्चा सुन रहा हूं, संविधान के बारे में बातें सुन रहा हूं, संविधान को लेकर के आवाजों का उग्र स्वर सुन रहा हूं, मगर उस संविधान में जो बाबा साहब ने हमें दिया था उसमें तो कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं था। तो प्रियम्बल में उसको डाला किसने डाला दादा? आप सब लोग बुद्धिमान पैनलिस्ट हैं, बताएं तो सही किसने डाला और क्यों डाला? क्या भारत को उस दवाई की आवश्यकता थी जो यूरोपियन देशों को थी? क्या सोचकर डाल दिया गया? मगर मैं एक बात बड़ी चुनौती और बड़े सम्मान के साथ सभी से पूछ रहा हूं, भारत के किसी एक धर्म ग्रंथ में क्या जाति का जिक्र है? जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे जातिवाद ना हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं चाहते थे जातिवाद ना हो, तो अब कौन इस देश में है जो जातिवाद फैलाना चाहता है और जातियों में भारत को बांटना चाहता है? स्वामी जी, जब संघ प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि समाज को एक होना चाहिए, तो फिर किसने बांटना? पूछा जाता था कि उनकी जाति कौन सी है। महाकुंभ में जो संगम नोस पे स्नान करने आते थे उनसे पूछा जाता था तुम्हारी जाति क्या है? तुम यादव हो, पासी हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो? पूछते थे क्या आप लोग जब स्नान करने के लिए जाते थे? वो सिंगल व्यक्ति ने
किसी सिंगल व्यक्ति ने अमीश भाई कुंभ के अंदर किसी की जाति नहीं पूछी, बाजू में नहा कौन रहा है, भंडारे में खा कौन रहा है, साथ में जा कौन रहा है। सबने कालजयी और मृत्युंजयी परंपरा, दिव्य अभिव्यक्ति देखी है जिसको लोगों ने महाकुंभ कहा। तो मैं समझता हूं कि आप अगर अन्य किसी चीज पर टिप्पणी करने से बचते हैं तो 100 करोड़ लोगों की आस्था पर भी भयानक टिप्पणी से बचना चाहिए। लोगों के मन पर वज्रपात करती है, उसके बाद आप बोले। नहीं, एक सेकंड। सुनील यादव, कुंभ को तो फालतू कह दिया गया, ये फालतू की चीज है। लालू यादव ने बोला जिसपे कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी विपक्ष की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या पॉलिटिकल डर, पॉलिटिकल खौफ, मैं इस शब्द को इस जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, आप लोगों के मन में यह है कि अगर हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा? क्योंकि अगर हिंदू जाति में बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा ऑपोजिशन को होता है, जैसे लोकसभा में हुआ यूपी के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ राजस्थान के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ हरियाणा के अंदर। हिंदू जाति में बटा तो खेल बन जाता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है ऐसा, और देखा है हमने। देखिए अमीश भाई, जहां तक सवाल कुंभ का है तो मुझे लगता है, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, कुंभ दिव्य है, बड़ा है, और ये कुंभ किसी भी सरकारों का नहीं है। ये हमारी आपकी आस्था की परंपरा है, सदियों से होता है। कुंभ तो पहले भी हुए हैं, कुंभ तो आगे भी होते रहेंगे, लेकिन 50 करोड़ का नंबर नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं, उसी बात का है, डर और खौफ उसी बात का है। अरे भाई, हो सकता है अगली बार 60 का जाए, बगल की जाति नहीं पूछी जाए, वो जाति का खेल बिगड़ जाएगा तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। मैं आ रहा हूं सुनील जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी 50 हुआ है, 52 हुआ है, अगली बार हो सकता है 60 हो जाए, 70 हो जाए। हर बार बढ़ता है ना, जब शुरू हुआ होगा तब ये आंकड़ा नहीं रहा होगा, हर बार बढ़ता है। जहां तक जाति का सवाल है, तो हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम तो जाति मानते नहीं। हां, मैं आपके चैनल में कह सकता हूं कि हमारे इस देश में कुछ लोग जरूर ऐसे धूर्त पैदा हुए होंगे जिन्होंने पिछड़े और दलितों को अछूत माना होगा, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी, बराबर पे बैठने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उनके पुरखे मर गए, उनकी हस्तियां मर गईं, उनकी चीजें खत्म हो गई। जब बाबा साहब आए तो उनके सारे सपने भी मर गए। संविधान आ गया, अब इस देश में किसी की हैसियत नहीं किसी को कह दे कि अछूत है, किसी की हैसियत नहीं कह दे कि ये कैसे बैठ गया है, सब बराबर हो गया। ये बराबर किसने किया? ये बराबर धर्म ने नहीं किया, संविधान ने किया। अच्छा ये बताइए, पर हमारी आस्था हम मानते हैं, किसी मंदिर ने नहीं किया। चलिए आपकी बात को ऊपर रखता हूं, ये कश्मीर, ये कश्मीर, ये जो संविधान था ये तो कश्मीर में भी लागू हो रहा था, वहां बराबरी का दर्जा क्यों नहीं था? कश्मीर में क्यों नहीं था बराबरी का दर्जा? कश्मीर जीता जाता एग्जाम्पल है, बराबरी का दर्जा क्यों नहीं था वहां पर? वहां तो हिंदू बहुल नहीं था ना, वहां तो हिंदू बहुल इलाका नहीं था, वो तो मुसलमान बहुल इलाका था, हो गया, क्यों नहीं था? अमीश भाई, चलिए 90 तक तो कश्मीरी पंडितों ने वहां पर तकलीफ दी होगी, मैं मानता हूं आपकी बात को, थोड़ी देर के लिए आई डोंट एग्री टू दैट थ्योरी, लेकिन उसके बाद तो कोई और ही था वहां पर, उसके बाद तो कश्मीरी हिंदू बचा ही नहीं वहां पर। किसने रोका था? हु स्टॉप्ड इट? कम से कम मैं बोल लूं। हाँ, कम से कम सीने पे हाथ रख के सच बोलिएगा। मैं बोल लूं? जी बोलिए सुनील भाई। मैं सीने पे हाथ रख के सच बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, उन धूर्त लोगों का नाम लीजिए, आप कश्मीर दूर चले गए, जो अभी भी यहां पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखते हैं, आज भी यहां सोचते हैं कि इनका हक मार लो। उन धूर्त लोगों के खिलाफ कौन है वो धूर्त? स्वामी दीपांकर लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। ओके स्वामी दीपांकर 30 सेकंड स्वामी जी, देन गौरव भाटिया। मैं एक बात से सहमत हूं सुनील भाई की जो उन्होंने कही। मैं समझता हूं कि धूर्त वो लोग हैं जो प्रतिदिन जातियों के नाम पर राजनीति के बड़े बड़े मंचों से जातियों में लोगों को बांटते हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग धूर्त हैं जो धर्म के नाम पर भी लोगों को जातियों पर बांटते रहे। मगर आज की स्थिति बिल्कुल अलग है कि अब ना तो धर्म के नाम पर ना राजनीति के नाम पर अब हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद होना चाहिए और यह नाटक भी बंद होना चाहिए। और अगर आप ये नाटक बंद नहीं करते तो मैं समझता हूं कि समाज अपने हाथ में कुछ चीज जब लेता है तो वो स्वतः कुछ चीज को करने में सक्षम होता है।
और हर चीज अमीश भाई सरकारें नहीं करती, कुछ चीजें एक आम मनुष्य का भी अधिकार होती है, और वही आम मनुष्य के अधिकार की बात वर्तमान सड़कों पर खड़े होकर हर व्यक्ति कह रहा है कि जातियों में बांटना बंद कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुनील भाई ने लिया, पर जो उन्हीं का दिया संविधान था उसमें तो कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं था। ठीक है, क्यों बिगाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को? ठीक है, सुनील 30 सेकंड में गौरव भाटिया। जी देखिए, मैं स्वामी दीपांकर जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात को मन ही मन स्वीकार कर लिया कि जब संविधान नहीं था और इस देश में जो लोग हीन भावना से पिछड़े, दलित, गरीब और मजदूरों को समझते थे वो धूर्त थे, उनके पुरखे धूर्त थे। स्वामी जी आपका धन्यवाद। ओके, गौरव भाटिया, वैसे स्वामी जी ने ये नहीं बोला, ये उनको मिसकोट करना हो जाएगा उनकी। अमीश मुझे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड अगर आप आपने नहीं बोला, ये मिसकोट करना हो जाएगा, लेकिन गौरव भाटिया को मैं ले लूं, फिर आपको बताता हूं। गौरव भाटिया, यहां धूर्त की बात हो रही है, लेकिन कश्मीर में कौन धूर्त था जिसने वहां पर जहां दलितों का अधिकार नहीं दिया था, पिछड़ों का अधिकार नहीं दिया था, ओबीसी का अधिकार नहीं दिया था, कौन था धूर्त? मैं बताता हूं कौन धूर्त है, इसी चर्चा में अभी तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कैसे टीएमसी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, देखिए ये मेरे पास ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का जी, और इसमें क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो सरकार कर रही थी वो संवैधानिक नहीं था। पहली बात, रविवार को ये जो है गैदरिंग थी, रैली थी, 1 घंटा 15 मिनट चलनी थी। जो सबसे पास स्कूल था वो 500 मीटर दूर था, और इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि हम इंटरफेयर करेंगे और ये कार्यक्रम होगा। इसका मतलब ममता बनर्जी ने जो किया वो गैर संवैधानिक किया और उस आदेश को निरस्त किया और परमिशन दी। तो पहली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में, धूर्त कौन बताइए? ये पिछड़ों की बात करते हैं। 33 साल हो गए, 33 साल इस पार्टी को बने हुए, टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी को। कितने पिछड़े समाज से अध्यक्ष बने? हाँ, ये जाति को नहीं मानते, ये परिवार को मानते हैं। यादव परिवार के बाहर का सदस्य आज तक इस टूटी साइकिल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, कुंभ से इनको क्यों दिक्कत है? ये लोग कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ, हिंदुओं को बांटो, और कुंभ में कौन जाति देख रहा है, कौन धर्म भी देख रहा है? सब लोग भारतीय बन के, श्रद्धालु बन के डुबकी मार रहे हैं। इसका मतलब इनका प्लान बांटने का फेल हो रहा है, सब हिंदू एक हो रहे हैं, तो इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कृपया करके बताइए, उत्तर प्रदेश, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में आपने 4 मुसलमानों को टिकट दिया और 5 यादव परिवार के सदस्यों को। मतलब यादव परिवार जिसकी संख्या करीब 150-200 होगी, और उत्तर प्रदेश में मुसलमान होगा करीब 4 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों को 4 टिकट और एक परिवार से 5 टिकट। ये क्या है भाई, बताओ, क्या इससे समाज आगे बढ़ेगा? अरे ये परिवारवादी टूटी साइकिल वाली पार्टी है, ये सब सवालों के इनके पास उत्तर नहीं होंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। वरना बता दे, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला समाजवादी पार्टी को? जी सुनील यादव, अब बड़ी खबर, लालू यादव को मिलेगा भारत रत्न। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, गाली देने वाले ही हमें भारत रत्न देंगे, आप देखिएगा, ये दावा है तेजस्वी यादव का। लेकिन मैं सुनील यादव के पास आता हूं, क्योंकि टिप्पणी उनकी तरफ हुई। सुनील यादव, आप कुंभ के अंदर अखाड़ों को देख लेते, वहां पर इतने साधु संत हैं, उनको देख लेते, लेकिन आपने भी अकबर के किले को ही देखा नहीं, तो उनको क्या बड़ी सारी और चीजें थी देखने वाली, लेटे हनुमान जी का मंदिर ही देख लेते। कोई अगर सुझाव, आपने भी अकबर के किले पे ही नजर गड़ा, हम सब देख रहे हैं, वो अकबर का किला होगा, अकबर का किला होगा, तो हम तो सरकार को दिला रहे हैं। अच्छा, तो उसका नाम नहीं लेंगे आप, उसका नाम बदल दीजिए। तो पहले हम इलाहाबाद कहते थे, अब नाम बदल गया, प्रयागराज कह रहे हैं। उस किले का नाम सरकार से आप कह दीजिए, सरकार बदल दे। अरे इनको चुप कराइए, लेकिन आप सुन लीजिए, गलतफहमी है, बदला नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, प्रयागराज का नाम बदल के प्रयागराज नहीं हुआ है, यानी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज नहीं हुआ था, प्रयागराज ही था, क्योंकि प्रयाग है वहां पर, संगम है वहां पर, वो प्रयागराज ही था, वो तो बदल दिया था इलाहाबाद अकबर के जमाने के अंदर। और आपको पता है ना, अकबर तो इस्लाम को भी नहीं मानता था, वो तो अपने ही मजहब चलाता था। रुक जाइए,
अमीश भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आपको बहुत मानते हैं और योगी आदित्यनाथ जी नाम बदलने में बहुत माहिर हैं, तो आप उस किले का नाम बदलवा दीजिए। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अध्यक्ष नहीं मिला, ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मलाई खाए हैं, सम्मान पाए हैं, लेकिन क्योंकि अध्ययन नहीं है ना, इनसे पूछिए प्रदेश अध्यक्ष जब पार्टी बनी, तुम खाते हो मलाई बिल्ली? राम शरण दास, अरे भाई चुप रहो, पागल आदमी चुप कराइए। देखे हवा अब देखे, राम शरण दास जी गुर्जर समाज के थे। अब ये क्यों व्यक्ति हमारे, अरे रुकिए भाई, इस पागल आदमी को रोकिए। अरे पागल आदमी तो अखिलेश यादव की चप्पल चाटी, पागल आदमी को भी झेल सकती है। अब ये दो पॉइंट के प्रवक्ता को बता दो, ये अखिलेश यादव की चप्पल चाटता है। हाँ। और इसीलिए इसे दर्द होता है कि कोई झूठ ओके, सुनील यादव आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। किसी को पागल बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये शोभा नहीं देता है। वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं और आप भी सम्मानित हैं। प्लीज सुनील यादव 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी रहे, गुर्जर समाज से थे। नरेश उत्तम पटेल जी रहे, कुर्मी समाज से थे। श्यामलाल पाल जी हैं, पाल समाज से हैं। क्योंकि इनकी तकलीफ जानते क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है, अभी 27 में साफ करेंगे। ठीक है, आप 27 में साफ करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं एक ब्रेकिंग स्टोरी के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में आपका अभिनंदन है। इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। साधु संतों को न्योता देंगे, साधु संतों को न्योता देगी दिल्ली की शपथ ग्रहण पे भारतीय जनता पार्टी। यह बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, साधु संत बुलाएंगे? आपका जवाब सुनील यादव को भी पेंडिंग है जो। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा, आप याद करिए अखिलेश यादव को मुगलों से कितना प्यार है। एक बार इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, इन्होंने कहा था मुझसे यही गलती हो गई, मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकालनी चाहिए और उस शख्स को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। मतलब एक पत्रकार को तलवार से औरंगजेब की तरह खत्म कर देना चाहिए था, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसीलिए इनको लगता है ये जो अकबर का किला है ये जैसे बाप दादाओं का इनका किला है। अरे हम जाने जाते हैं तो अपनी संस्कृति से, आप मुझे बताइए, जब सरस्वती नदी रही होंगी जो हमारे लिए माँ सरस्वती की तरह है, तो अकबर का नामो निशान था, मुगल का नामो निशान था। लेकिन नहीं, इन्हें हिंदू संस्कृति से कोई मतलब नहीं। मैंने एक सवाल पूछा, 1992 में आपकी पार्टी बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार के बाहर का कौन बनाया पिछड़ा, बताओ कौन मुसलमान बना, कौन और व्यक्ति बना? उत्तर नहीं दे पाए, पागल है कर रहे थे। जनता ने अभी लिख के भेजा है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पागल हो गए हैं। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो महाकुंभ हुआ है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने असंभव को संभव कर दिया। 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, इस बार 53 करोड़ पार हो चुके हैं, 60 करोड़ पार होंगे 26 तारीख तक। क्या आपको लगता है इनके मन में धुआं नहीं हो गया? इनके दफ्तर में आज धुआं नहीं है? अरे ये लोग आक्रोशित इसलिए हैं कि हिंदू एकजुट हो गया है। ठीक है, आप में गुस्सा इसलिए है, आप में गुस्सा इसलिए कि हिंदू एकजुट हो रहा है। सुनील यादव, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं बड़े सम्मान के साथ 2-3 बातें कहूँगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि संघ कितने सालों से चल रहा और उसका कौन सा प्रमुख दलित और ओबीसी हो गया या नहीं, बेचारे अभी कर पाए तो भविष्य में कब करेंगे। एक दूसरी बात, संघ को अपना आइडियल मानते हैं, आप ये बता दीजिए संघ की भारत के आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी? संघ संविधान के खिलाफ क्यों था? क्यों संघ चाहता था इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाए, संविधान न लागू हो, पिछड़े दलितों को हक न मिले, उनको सम्मान न मिले, उनको सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, यहां तक कि धार्मिक बराबरी न मिले। और तीसरी एक बात कि नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानने वाले, अमीश भाई आप जानते होंगे, आप तो इतिहास जानते हैं, आजाद भारत का पहला आतंकी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की।
उसको कौन अपना आइडियल मानता है? ये देश नहीं जानता है क्या? ये देश के पिछड़े दलित नहीं जानते हैं क्या? देश के पढ़े लिखे और जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पुरखों ने देश की आजादी में आहुति दी, वो लोग नहीं जानते हैं क्या? आपने आरएसएस की बात करी तो मैं क्योंकि थोड़ी जानकारी रखता हूं, देखिए शिशु मंदिर आरएसएस जो है वो आदिवासी इलाकों में लगातार काम करता है। जितना आरएसएस आदिवासी इलाकों में घूमता है कोई नहीं, और इस देश में कन्वर्जन अगर किसी ने रोका है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर इस देश में कन्वर्जन किसी ने रोका है, इसकी तारीफ कांग्रेस से भी करते हैं, इसकी तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रोका है इस देश में कन्वर्जन। नहीं तो कन्वर्जन हो जाता आदिवासी इलाकों के अंदर। इस देश की डेमोग्राफी में अगर बॉर्डर पे बदलाव नहीं हुआ तो संघ जिम्मेदार है आजादी के बाद से अब तक, क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं और हार्ड फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। मैं इतने आश्रमों के नाम बता सकता हूं, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक टिप्पणी करी गई स्वामी दीपांकर के लिए भी, और उस पर क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। मैं गौरव भाटिया आऊंगा, उस पर क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमीश भाई कि जो भी सुनील भाई ने हमारे नाम पर कहा, मैं समझता हूं कि वो उनके अपने मन के विचार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी अगर ईश्वर चंद विद्यासागर हैं तो पहला ऐसा विद्यालय खोलने वाले वही थे जिसमें समाज का हर वो वर्ग और हर वो व्यक्ति पढ़ा, जिसने अपनी किस्मत को तराशने के लिए हर वो कार्य किया जो एक हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बात रही वर्तमान की, तो एकल विद्यालय से लेकर के ग्रामवासी उद्योग तक, और मैं समझता हूं कि सेवा बस्ती से लेकर के वर्तमान पहुंचने वाले हर उस जरूरतमंद तक जो कार्य आरएसएस कर रहा है, शायद वो कल्पनाओं से बहुत परे है जी। मगर इस देश के अंदर बीजेपी की सत्ता तो कभी आती नहीं थी। Once Lal Kish Advani told me, I can say it on record, once Lal Kish Advani told me when they lost 2004 and Atal Bihari Vajpayee was also present, he said कि हम तो जीतते ही नहीं है, हम तो अक्सर हार ही जाते हैं। एंड मैं 2005-6 की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर विषय पे आता हूं। मृत्युंजय तिवारी, फालतू है कुंभ, मतलब इस बयान का समर्थन हो सकता है क्या? अब तो कार्यक्रम का अंत आ रहा है, बताइए। 30 सेकंड देता हूं, फिर गौरव भाटिया। फालतू है कुंभ। हमने तो अमीश जी एक बार कह दिया कि वहां जो व्यवस्था है, जो लोगों की जाने जा रही है, व्यवस्था पे नहीं वो बोला, कौन है? हिंदू है, वो सनातनी है, वो श्रद्धालुओं की जाने गई, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, किसके कारण गई? तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।